Hello guys, welcome back to my channel. This is Archana Johan and today we will discuss exercise 5.7 of chapter 5 continuity and differentiability. Okay, so let's start. So question है find the second order derivatives of the functions. हमें क्या करना है, second order derivative find करना है. अभी तक हमने जितने भी questions किए हैं exercise में वो सब first derivative find करने के थे. ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना इट मींस जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है उसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, सो लेट्स सी कैसे करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इसका हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले हम इसको एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो वी विल गेट dy over dx इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी विल गेट 2x प्लस 3 क्योंकि x का 1 हो जाएगा एंड 2 क्या है, कांस्टेंट है. सो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब इस इक्वेशन को फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो वी विल गेट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और यू कैन राइट डी ओवर डी एक्स ऑफ dy over dx equals to d over dx of 2x plus 3. ठीक है, 2x plus 3. Now differentiate it, d square y over dx square and differentiation of this term with respect to x. So differentiation of 2x will be 2 and differentiation of 3 will be 0. So जो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिला है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 20. सो जो हम फॉर्मूला x रेज टू पावर n के लिए यूज करते थे वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. Okay, so we will get dy over dx equals to 20 x raised to power 19. Okay, now again differentiate with respect to x. ठीक है, और दोनों साइड का ही करेंगे. So we will get d square y over dx square. Okay, and 20 multiply by 19 and x raised to power 18. So on multiplication we will get from here 380 x raised to power 18. Okay, now check for question number 3. It is given to us y equals to x dot cos x. Okay, so y equals to x cos x का क्या मतलब होगा कि यहां पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. ठीक है, ओके, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. Okay, so we will get dy over dx equals to first function as it is differentiation of second we will get minus sin x क्योंकि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो minus sin x होता है plus cos x as it is differentiation of first function that is x. Okay, so we will get from here dy over dx equals to minus x sin x plus cos x. Now again differentiate both the sides with respect to x because we need to find the second order derivative. Okay, so again differentiate both sides with respect to x. Okay, so we will get d square y over dx square. Now again check here, we will again apply प्रोडक्ट रूल. ओके, सो अप्लाई. माइनस को क्या करते हैं, बाहर रख लेते हैं इसको. ठीक है,
So first function as it is differentiation of second plus second function as it is differentiation of first function, and differentiation of cos x will be minus sin x. ठीक है, so d square y over dx square equals to we will get minus सी, देखो यहां भी माइनस है आउट ऑफ द ब्रैकेट एंड यहां से भी एक माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं. ओके, सो माइनस को अगर हम कॉमन कर ले तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स. ठीक है, नाउ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट एक्स कॉस एक्स प्लस 2 sin x. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. इसकी ही हमें जरूरत थी. ठीक है, कि हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना था. ओके, नाउ पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज y इक्वल्स टू log x. ठीक है, सो डिफरेंशिएट इट फर्स्ट टाइम. सो डिफरेंशिएट both the sides with respect to x. ठीक है, so first dy over dx and we will get from here differentiation of 1 log x will be 1 by x. Now again differentiate both sides with respect to x. ठीक है, तो यहां से जो मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. एंड जब 1 अपॉन एक्स का कैसे करेंगे, एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर एक्स की पावर -1 हो जाएगी, और एक्स की पावर -1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 पहले आएगा और एक्स की पावर -1 मीन्स एक्स रेज टू पावर -2. एंड जब एक्स रेज टू पावर -2 नीचे में आएगा तो वो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा. सो वी कैन राइट इट डायरेक्टली 1 -1 upon x square. So this is the second derivative of y equals to log x. Okay, now solve this question. You can see this function is product of two functions of x. ठीक है, तो first second means product rule we are going to apply here. So differentiate both the sides with respect to x. ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है. ओके, सो dy over dx equals to first function as it is differentiation of second, that is 1 upon x, plus second function as it is differentiation of first function, that is x square. ओके, सो एक x से यहाँ एक x कट जाएगा. ओके, then dy over dx we will get x square plus 3x square log x. Now find second order derivative. So differentiate again. Differentiate both sides with respect to x. These statements are mandatory. ठीक है, आप अगर इन स्टेटमेंट्स को मेंशन करते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है, तो आपको मार्क्स जो होता है, स्कोर जो होता है वो अच्छा बनता है. ठीक है, तो इसको अननेसेसरी ना समझे, इसको आप स्टेटमेंट को मेंशन करिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड इफ यू आर डूइंग इन रफ नोटबुक ऑल्सो देन मेंशन प्लीज, बिकॉज ये आपकी हैबिट में होना चाहिए, है ना, एवे नहीं होते, ये आपकी हैबिट में होने चाहिए. ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x. अगेन चेक हियर फर्स्ट सेकेंड. क्यों हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक्स के फंक्शंस हैं, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो 3 को बाहर रख लेते हैं बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. यहां से हमें ये मिल जाएगा. नाउ सॉल्व इट. डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस
सी इस x से ये x कट जाएगा, सो यहां से सिर्फ x मिलेगा एंड यहां से 2x log x, ठीक है, यहां से हमें ये मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो और सॉल्व करने पर देखते हैं क्या मिलता है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2x एज इट इज, ओके। नाउ 3 मल्टीप्लाई करेगा x के साथ में तो यहाँ पे मिलेगा 3x, ठीक है, और जब 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ में तो यहां से मिलेगा 6x log x, क्लियर। नाउ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6x log x, okay. Now this is final answer, okay. Question number 7, y equals to e raised to power 6x and cos 3x, ठीक है। So these two are functions of x, so we will apply here product rule, ठीक है। So product rule के लिए let's suppose this is first function and this is second function, so differentiate both sides with respect to x, ठीक है। So dy over dx equals to first function as it is, differentiation of second function, so cos 3x का differentiation minus sin 3x and in the last 3x का जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3, ठीक है। Now cos 3x means second function as it is and differentiation of first function that is e raised to power 6x, और जब हम 6x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सिर्फ मिलेगा 6, ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 6 ओनली, ठीक। सो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस e रेज टू पावर 6x साइन 3x एंड उसके भी पहले क्या आ जाएगा 3 यहां आ जाएगा। नाउ प्लस 6 e रेज टू पावर 6x एंड cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम किया जा सकता है कि आप e रेज टू पावर 6x को यहाँ दोनों साइड से, दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू e रेज टू पावर 6x माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, ओके। नाउ अगेन differentiate both sides with respect to x, ठीक है। तो ये कुछ बनेगा ऐसे, इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e रेज टू पावर 6x। लेट सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड ये यहां से यहां तक ये हमारा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहां देखो क्या है साइन 3x है, ओके। सो माइनस 3 साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 3x। अब हम 3x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होएगा 3 एंड नाउ प्लस 6 cos 3x, तो 6 एज इट इज cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x एंड 3x का 3, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये तो अभी क्या हुआ, हमने भी एक ही टर्म सॉल्व किए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीन्स माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x and differentiation of first function that is e raised to power 6x and e raised to power 6x का differentiation e raised to power 6x and जब 6x का भी differentiation करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, ओके। नाउ d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू सी, यहां हम फिर से e रेज टू पावर 6x कॉमन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये e रेज टू पावर 6x है, यहाँ पे b रेज टू पावर 6x है, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। नाउ अब जो भी बचता है उसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये बनेगा माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 cos 3x। नाउ सी माइनस यहाँ साइन है ऑलरेडी, तो 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 6 3 जा 18 साइन 3x
ओके, इस ब्रैकेट से चेक करते हैं क्या मिलेगा। ये 6 बाहर है और यहाँ ये 3 है और माइनस का साइन है, ठीक है। तो 6 3 जा 18 साइन 3x। ओके, नाउ 6 6 जा 36, वो भी कैसा आएगा, प्लस का आएगा। 36 cos 3x, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 6x। ये है -9 cos 3x और ये है 36, ठीक है। तो ये बन जाएगा 27, वो भी प्लस का, 27 cos 3x एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सो 36 sin 3x। कुछ कॉमन कर सकते हैं, 9 हार्डली कॉमन आ जाएगा इसमें से, और तो कुछ नहीं कॉमन होएगा, तो 9 कॉमन कर सकते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा 9 ई रेज टू पावर 6x, यहां से मिलेगा 3 cos 3x एंड -9 4 जो 36 sin 3x, ठीक है। सो इट विल बी योर आंसर, ठीक। सो जस्ट पॉज द वीडियो टू बी noted down. Okay, now question number 8. It is y equals to tan inverse x. So first find first order derivative. So differentiate it both sides with respect to x. ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, ओके। So we will get from here dy over dx equals to tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 plus x square. Now again differentiate both sides with respect to x. Okay, so ये हो जाएगा d square y over dx square इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। सो कोशेंट रूल के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो कितना हो जाएगा, 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या होएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टर्म तो बन गई 0, ओके। यहां से मिल रहा है -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x. नाउ लेट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू log x. ओके, सो सिंपल, just differentiate both the sides with respect to x. Okay, so we will get from here dy over dx equals to log x. Okay, तो पहले हम log का जो बाहर वाला log है, ये वाला पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/log x, ठीक है। अब किसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, log x को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इट इज 1/x, ठीक है। तो यहां से जो मुझे फंक्शन मिला dy over dx, इट इज 1/x log x, ठीक है। तो 1/x log x। अब इसके बाद इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। सो अगेन differentiate both the sides with respect to x, ठीक है। सो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। नाउ सी, ये क्या है, फिर से 1/x log x, इसका मतलब इसमें फिर से हम कोशेंट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोशेंट रूल अप्लाई करने में डिनोमिनेटर एज इट इज
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। 1 का न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x log x। अब x log x में भी चेक करिए कि ये क्या है, दो फंक्शंस है यहाँ पर x log x। तो लेट सपोज x इज फर्स्ट फंक्शन एंड log x इज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड log x second function as it is and differentiation of first function that is 1. Now square of denominator, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 बन गया फिर से एंड इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा -1 प्लस log x अपॉन x log x whole square. So this is required second order derivative for y equals to log x. Now let's check for question number 10. Y equals to sin log x. So differentiate it with respect to x. So differentiate both sides with respect to x. So we will get from here dy over dx. So first differentiate sin. Sin का differentiation क्या होएगा cos log x। अब differentiate करेंगे किसको, अभी पहले sin को किया, अब करेंगे log x को, ठीक है। So log x का differentiation 1 upon x। तो यहां से हमें जो टर्म मिली dy over dx equals to cos log x अपॉन x, ठीक है। अब इसको फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट सी, यहां फिर से हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने वाले हैं। सो यहां से हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। सो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन लॉग एक्स एंड लॉग एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1 बाय एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मीन्स कॉस लॉग एक्स एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 upon square of denominator. So it will be x square and see x से x यहाँ पर कट जाएगा, so we will get d square y over dx square equals to minus sin log x and minus cos log x upon x square. So this is required second order derivative. ओके, नाउ चेक क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चेक करते हैं। इट इज गिवन टू अस इफ y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, ये यहाँ x होएगा, ठीक है, -3 sin x, देन प्रूव दैट डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। ओके, सो इक्वेशन को लेकर चलते हैं। गिवन दैट y equals to 5 cos x minus 3 sin x। so यहां से साफ पता चल रहा है कि हमने इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटेड बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा dy over dx इक्वल्स टू 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x -3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटेड, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहां से मिलेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -5 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होएगा cos x एंड -3
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये माइनस साइन एक्स होगा तो बाहर में ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। एंड सी, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लेती हूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस कॉमन करने पर 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है। सो ये किसकी वैल्यू है, आप इक्वेशन 1 से चेक कर सकते हो। यहाँ ये जो स्टार्टिंग में हमें इक्वेशन दी थी इससे आप चेक करिए, इक्वेशन ए इसको बोल देते हैं। इक्वेशन ए से चेक करो, 5 cos x माइनस 3 sin x, किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो हम इसकी जगह y रख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन ए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। नाउ y को ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो वी विल गेट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। Now check for question number 12. If y equals to cos inverse x and find d square y over dx square in terms of y alone. y के टर्म्स में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, नाउ चेक। सो इट इज गिवन टू अस y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू cos y, और वी कैन राइट cos y इक्वल्स टू x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. So cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, एंड y का डिफरेंशिएशन जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy ओवर dx, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। यहां से dy ओवर dx हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन साइन y, जो कि होता है माइनस का हो जाएगा ये कॉसेक y। सो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस कॉसेक y, ठीक है। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, एंड कॉसेक y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉट स्क्वायर y, कॉट स्क्वायर y। शुरू से नहीं, यहीं से नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cosec y विल बी माइनस cosec y एंड cot y, ठीक है। एंड जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक। तो यहां से मिलेगा डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, सो cosec y cot y, एंड यहां इसको अगर मैं सपोज कर लूं इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से dy ओवर dx की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, माइनस cosec y, ठीक है। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर y cot y, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो जो पूरा फंक्शन है जो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है वो केवल y की टर्म में है, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ गाइस चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 13. इफ y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0. सो जस्ट check the equation. It is given to us y equals to 3 cos log x plus 4 sin log x. Now differentiate both the sides with respect to x.
ठीक है, सो यहां से मिलेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 माइनस साइन log x, और अब log x का भी जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/x प्लस 4 साइन का डिफ्रेंसिएशन cos log x, और जब log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से मिलेगा 1/x। ठीक है, अब क्या कर देंगे 1/x यहां से कॉमन कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लीकेशन में ये चला जाएगा, तो यहां पे मिलेगा x dy ओवर dx इक्वल्स टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, सो इक्वेशन में चेक करिए कि हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब चेक करो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, x के हैं, तो फर्स्ट let's suppose it is first function and this is second, so first function as it is differentiation of second function, so dy over dx का second टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d square y over dx square। now dy over dx as it is and differentiation of first function that is x क्या हो जाएगा 1 -3 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos log x, और जब log x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1/x प्लस 4 यहां से मिलेगा साइन cos x का डिफरेंशिएशन, साइन माइनस का साइन log x, एंड जब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1/x। ठीक है, सो अगेन 1/x को हम कॉमन कर लेंगे और 1/x को कॉमन करके ये मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हमें मिलेगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx इक्वल्स टू, एंड सी वन मोर थिंग, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हम इसमें से माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से मिलेगा माइनस एंड 3 cos log x एंड साथ में 3 cos log x एंड प्लस 4 sin log x। क्लियर, अब ये चेक करो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से चेक करो तो ये किसकी वैल्यू जाएगी, y की हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर dy ओवर डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस y, ओनली y। ठीक है, नाउ ट्रांसपोज y टू द LHS, so we will get x square d square y over dx square plus x dy over dx plus y equals to 0, and we can write it x square y2 plus x y1 plus y equals to 0, and यही हमें शो करना था। Okay, now pause the video to be noted down. Now let's check for question number 14. It is given to us if y equals to a e raised to power mx plus b e raised to power nx, then we have to show that d square y over dx square minus m plus and dy over dx plus m and y equals to 0. So इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि पहले हम d square y over dx square and dy over dx इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, एंड फिर LHS को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इट इज गिवन टू अस y इक्वल्स टू a e raised to power mx plus b e raised to power nx. So differentiate both sides with respect to x. We will get from here dy over dx equals to a
e रेज टू पावर एम एक्स, एंड जब एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम बी ई रेज टू पावर एन एक्स, ई रेज टू पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेम होगा, और जब एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से मिलेगा एन. नाउ लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन differentiate both sides with respect to x. So we will get from here d square y over dx square equals to, let's see, a e raised to power mx, and a क्या हमारे पास पहले से था, आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो a का और मिल जाएगा, तो ये m स्क्वायर बन जाएगा. एंड सेम एंड बी ई रेज टू पावर एन एक्स, ई रेज टू पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एन एक्स होगा, और एन एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट वन मोर एन, सो इट विल बी एन स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 and 3, put the value in d square y over dx square minus m plus n dy over dx plus m and y. तो ये क्या है, एलएचएस साइड है इस इक्वेशन की, ठीक है. तो इसमें हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ठीक है. तो पहले डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को रख देते हैं. ये क्या है, एम स्क्वायर ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, एम प्लस एन एंड डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एम ए रेज टू पावर ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस एन ई रेज टू पावर एन एक्स. ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू होगी, एंड यहां बी और आ जाएगा एन बी ई रेज टू पावर एन एक्स एंड प्लस एम एन वाई. Okay, so just do multiplication, e mx plus n square b e raised to power nx minus, इस ब्रैकेट के से मल्टीप्लीकेशन होने पर क्या मिलेगा, आम स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा आम स्क्वायर ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस, इससे मल्टीप्लीकेशन किया है, अब इससे कर दीजिए. सो यहां मिलेगा एम एंड बी ई रेज टू पावर एन एक्स. नाउ एन को एन से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहां से मिलेगा एम एन ए ई रेज टू पावर एम एक्स, एंड जब एन इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एन स्क्वायर बी ई रेज टू पावर एन एक्स, एंड इन द लास्ट एम एन वाई. क्लियर. नाउ एम स्क्वायर ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस, अब माइनस को अंदर एंटर करा देते हैं, तो यहां से मिलेगा एम स्क्वायर ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस, अब ये भी अमन है और ये भी अमन है, बट यहाँ बी है यहाँ ए है, तो इनको अलग अलग ही आप लिखेंगे, एन एक्स प्लस एम एन ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस, सॉरी ये माइनस एंटर कर रहा है ना अंदर, तो ये सब साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ से, माइनस माइनस एन स्क्वायर बी ई रेज टू पावर एन एक्स, एंड इन द लास्ट एम एन वाई. क्लियर. अब देखो यहाँ से एम स्क्वायर ए ई रेज टू पावर एम एक्स कहां पर है, ये दूसरी टर्म दिस वन, तो ये कट हो जाएंगे. इन द सेम एन स्क्वायर बी ई रेज टू पावर एन एक्स, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों भी कट हो जाएंगे, ठीक है. अब यहां से देखो माइनस कॉमन हम कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करने पर क्या मिलेगा, ये माइनस भी कॉमन करेंगे और एम एंड एन भी कॉमन करेंगे, तो मिलेगा बी ई रेज टू पावर एन एक्स प्लस,
a e raised to power mx and plus m and y and check from equation number 1 ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की. So from equation 1 ये मिलेगा माइनस एम एन वाई. ठीक है, एम एन वाई प्लस एम एन वाई. अब एक प्लस का है एक माइनस का है, सो क्या देगा यहां से ये 0. सो और यही हमें प्रूफ करना था. सो हैज प्रूव्ड. Now check for question number 15. It is if y equals to 500 e raised to power 7x plus 600 e raised to power minus 7x, then show that d square y over dx square equals to 49y. Just write the equation. Equation is y equals to 507 e raised to power 7x and plus 600 e raised to power minus 7x. इक्वेशन को देखने से ही पता चल रहा है कि हमें इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो यहां से मिलेगा dy over dx इक्वल्स टू क्या होएगा 500 e रेज टू पावर 7x और जब 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 7 प्लस 600 e रेज टू पावर माइनस 7x और जब माइनस 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा माइनस 7. एंड यहां से dy over dx इक्वल्स टू 7 हम कॉमन कर सकते हैं तो मिलेगा 500 e रेज टू पावर 7x प्लस 600 e रेज टू पावर माइनस 7x. Clear? So let's suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. Now differentiate equation 2 with respect to x. We will get d square y over dx square equals to 7. 500 e raised to power 7x, again 7x का differentiation 7x plus 600 e raised to power minus 7x as it is and ये हो जाएगा minus 7. ठीक है, तो यहां से मिलेगा d square y over dx square equals to, see we can take 7 common. Okay, so we will get from here 7 multiply by 7 कितना हो जाएगा ये 49 and 500 e raised to power 7x and यहां से एक माइनस पहले था हमारे पास. ठीक है, सो यहां जो आएगा ये साइन ये माइनस बनेगा और यहां भी ये क्या होएगा माइनस होएगा. अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस और यहां से हमें मिलेगा 600 e रेज टू पावर माइनस 7x. ठीक है, सो इक्वेशन 1 से चेक करिए किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 d square y over dx square equals to 49y. Now yes, now it's proved. यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है, now let's check for question number 16. Now check for question number 16. If e raised to power yx plus 1 equals to 1, then we have to show that d square y over dx square equals to square of dy over dx. So let's start. Equation is e y equals to x plus 1 equals to 1. Now जैसा कि इक्वेशन में देख सकते हैं कि क्या है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. सो वी नीड टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स एट लीस्ट. सो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू differentiate both the sides with respect to x. ठीक है, सो यहां से मिलेगा जस्ट चेक इट. देयर आर 2 फंक्शंस. सो
product rule we will apply here. So let's suppose this is first function and this one is second function. So first function as it is and differentiation of second, that is 1, plus second function as it is and differentiation of second e raised to power y का e raised to power y हो जाएगा, and जब y का हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में then it will be dy over dx and differentiation of 1 is 0. यहाँ से जो मिलेगा dy over dx equals to e raised to power y RHS में जाएगा, माइनस का हो जाएगा e raised to power y, एंड यहाँ से जो होगा e raised to power y एंड x plus 1. ठीक है, और ये भी कर सकते थे हम कि e raised to power y कॉमन करके RHS में भेज देते, तभी वो 0 बन जाता. ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा dy over dx इक्वल्स टू -1 अपॉन x plus 1. ठीक है, तो अब अभी इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो अगेन differentiate both sides with respect to x. ठीक है, सो ये बनेगा d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहां से मिलेगा हमें, माइनस को बाहर रख लेते हैं, क्वोशिएंट रूल वी विल अप्लाई हियर. सो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, सो यहां से मिलेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. सी एक माइनस बाहर था और एक माइनस अंदर में था, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. ठीक है, अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि टी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 2. ठीक है, आप चेक करो जो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, क्या ये इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है. यस, सो वी कैन राइट इट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एंड होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है, check for question number 17. If y equals to tan inverse x whole square, show that x square plus 1 whole square by 2 plus 2x square plus 1 by 1 equals to 2. ठीक है, तो इसको लेकर चलना है और इसको प्रूफ करना है. ठीक है, सो डिफरेंशिएट पहले लिख लेते हैं कि क्या गिवन है. हमें जो गिवन है वो है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर. सो इक्वेशन में क्या है, y2 है, तो डेफिनेटली इसको, ये जो हमें फंक्शन गिवन है इसको हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो यहां से हमें मिलेगा dy ओवर dx एंड tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और जब tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहां से बनेगा ये dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is 2. Now again differentiate with respect to x. Again differentiate both the sides with respect to x. ठीक है, सो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो यहां से क्वोशिएंट रूल हमें अप्लाई करना होगा. ठीक है, तो यहाँ अच्छा 2 1 थिंग एक काम कर लेते हैं, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको एलएचएस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो हमें जो मिलेगा यहाँ से
यहाँ के बाद मैं लिख रही हूँ ये बनेगा dy over dx एंड इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ज्यादा आसानी हो जाएगी. सो 2 tan inverse x. नाउ डिफरेंशिएट इट. ठीक है, तो चेक हियर. लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. क्वोशिएंट रूल ना लगा के प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन. सो dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीन्स dy over dx as it is. एंड जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का होगा 0 एंड एक्स स्क्वायर 2x equals to 2 as it is, and differentiation of tan inverse x will be 1 upon 1 plus x square. ठीक है, सो यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2x dy ओवर dx. एंड वन मोर थिंग, यहाँ से जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको भी क्या करते हैं एलएचएस में भेज देते हैं मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ हमें 2 अलोन चाहिए आरएचएस में. तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड यहां से मिलेगा ये 2x एंड मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy ओवर dx इक्वल्स टू 2. और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2. नाउ हैंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूफ करना था, शो करना था. ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन.